हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी का एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक सेट है जिसका नाम हम देते हैं mz। mz क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर हम m का मल्टीप्लाई कर दें हर एक इंटीजर में तो वो जो सेट बनेगा वो बनेगा mz। तो हम mz को एडिशन के रिस्पेक्ट में हम दिखाएंगे कि ये एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो देखिए, शो दैट mz क्या है? 0 प्लस माइनस m प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3m एंड सो ऑन वेयर m इज अ फिक्स्ड इंटीजर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए, z क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये क्या होता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, इस टाइप का होता है। तो देखिए, m कोई फिक्स्ड इंटीजर है तो mz क्या हो जाएगा? mz क्या हो जाएगा? इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे में m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0 में अगर m से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। प्लस माइनस 1 में अगर m से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस m आ जाएगा। प्लस माइनस 2m यहाँ आ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 3m यहाँ आ जाएगा एंड सो ऑन। तो यही जो सेट है यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो mz जो है वो इस टाइप के नंबर्स का कलेक्शन है और ये तो क्लियर बात है, ये सबसेट होता है किसका? z का। तो ये हमारे पास ये एक सेट है, जाहिर सी बात है ये एक नॉन एम्प्टी सेट है और हम ऑपरेशन क्या ले रहे हैं? एडिशन। तो हमें प्रूफ क्या करना है? ये जो mz है विथ एडिशन, ये जो बनेगा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है गिवन mz इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस m प्लस माइनस 2m एंड सो ऑन। इसको एज इट इज हमने लिख रखा है वेयर m इज अ फिक्स्ड इंटीजर। तो देखिए, लेट प्लस बी द ऑपरेशन ऑन mz, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? फॉर्म्स एंड अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस हम क्या ले रहे हैं? ऑपरेशन ले रहे हैं किस पे? mz पे ले रहे हैं। तो हमें दिखाना क्या है? टू शो mz प्लस फॉर्म्स एंड अबेलियन ग्रुप। तो देखिए, हमें इसे अबेलियन ग्रुप फॉर्म दिखाना है कि ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो देखिए, अबेलियन ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और पांचवी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बारी बारी से हम इन प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगी तो हम कह देंगे कि जो mz प्लस है ये एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी आती है? सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम हेडिंग डालेंगे फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी का। क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, हम क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? देखिए, अगर हम कोई भी मेंबर लेते हैं mz का तो वो किस टाइप से रिप्रेजेंट हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले तो हम एक मेंबर, दो मेंबर चूज करेंगे। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में दिखाना क्या रहता है? कोई भी दो मेंबर हम जी से चूज कर लेते हैं और दिखाते क्या है कि ए स्टार बी जो है वो भी जी में बिलोंग कर रहा है। यहाँ जी की वैल्यू क्या है? यहाँ जी की वैल्यू है mz, क्योंकि यहाँ पे हम जो सेट ले रहे हैं वो mz है। तो अगर हम कोई भी दो मेंबर ले ले mz का और उनमें जब हम स्टार ऑपरेट करें, स्टार यहाँ क्या है? स्टार यहाँ प्लस है। तो अगर हम प्लस ऑपरेट करें तो हमें दिखाना क्या है? ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये जो a प्लस बी आएगा वो भी क्या, कहाँ का मेंबर होगा? mz का मेंबर होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट a b बिलोंग्स टू mz। ठीक है, हमने क्या किया? दो मेंबर लिया सीधे सीधे mz का। ठीक है, अब देखिए mz के मेंबर किस टाइप के हैं? mz के मेंबर कुछ इस टाइप के हैं, mr टाइप के हैं, या फिर कह सकते हैं ms टाइप के हैं, mr टाइप के हैं। जहां m, देखिए हर एक इंटीजर में क्या किया गया? m से मल्टीप्लाई किया गया है। तो m इंटू आर वेयर r एंड s क्या हो जाएंगे? इंटीजर के मेंबर हो जाएंगे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में बिलोंग करेंगे। तो जो भी मेंबर्स हम अगर हम चूज करेंगे mz में वो कुछ इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? देखिएगा, देन a इज इक्वल टू आर एम एंड b इज इक्वल टू एस एम। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है कि a और b मैंने दो मेंबर लिया है mz में, और mz में किस टाइप के मेंबर्स आते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है? 0
प्लस माइनस m इंटू 1 प्लस माइनस m इंटू 2 प्लस माइनस m इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जो वैल्यू होगी वो भी m इंटू समथिंग होगा और b की वैल्यू भी होगी m इंटू समथिंग होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया a की वैल्यू m इंटू आर और b की वैल्यू m इंटू एस ले लिया है। ठीक है, अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, आगे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सीधे सीधे। नाउ यहाँ पे लिख देंगे फॉर सम r कॉमा s बिलोंग्स टू z। यहाँ पे r और s क्या है, कोई ना कोई z के मेंबर हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें दिखाना क्या है कि जो a प्लस बी होगा वो भी mz में ही बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी कर देते हैं, a प्लस बी क्या, a की वैल्यू क्या है, rm है, b की वैल्यू क्या है, sm है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, m कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, m को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r प्लस एस m आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, r भी एक इंटीजर है और s भी एक इंटीजर है, तो r प्लस एस क्या हो जाएगा, वो भी एक इंटीजर ही हो जाएगा। यानी ये टोटल एक इंटीजर है और इसमें भी m से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी m इंटू समथिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कहाँ का मेंबर हो जाएगा, यहाँ ये भी mz का ही मेंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे एक इंटीजर है और इंटीजर को m से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो रिजल्टेंट जो है वो mz में ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रूफ क्या कर दिया, दिस इंप्लाइज a प्लस बी बिलोंग्स टू mz। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि क्लियर सेटिस्फाई कर रही है। अब हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पर प्रोसीड करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, हम कोई भी तीन मेंबर लेंगे mz में। देखिए ठीक है, ऐसे देखते हैं, लेट a b c बिलोंग्स टू mz सच दैट a किस टाइप का मेंबर होगा, a हो जाएगा rm टाइप का, b किस टाइप का हो जाएगा, b हो जाएगा sm टाइप का, और c किस टाइप का हो जाएगा, tm टाइप का। मान लेते हैं जहां r s और t कोई ना कोई इंटीजर है, वेयर फॉर सम r s t बिलोंग्स टू z। देखिए हमने कोई भी तीन मेंबर ले लिया किसमें, mz में, तो उन तीनों मेंबर को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, rm sm और tm से, जहां r s और t कोई ना कोई मेंबर है कहाँ का, z का। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करते क्या है, हमें बेसिकली दिखाना क्या है, हमें बेसिकली दिखाना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हमें बेसिकली ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसे लेके चलते हैं, बाद में हम इसे लेके चलेंगे, तो हम दिखा देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए नाउ a प्लस बी प्लस सी। देखिए a क्या है, आर एम है, तो हम सीधे सीधे लिखते हैं आर एम, प्लस b क्या है, एस एम है, प्लस टी एम। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे m कॉमन है तो इसको r प्लस एस लिख सकते हैं, m प्लस टी एम। अब यहाँ देखिए यहाँ भी m कॉमन है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको r प्लस एस प्लस टी एम। अब देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, फाइनली हम इसको लेके चले थे और यहाँ तक अभी हम पहुंचे हैं। देखिए आर एस और टी तीनों ही क्या है, इंटीजर हैं। और इंटीजर क्या होता है, देखिए इंटीजर में क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हमेशा होल्ड करता है। तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम ब्रैकेट को शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर प्लस एस प्लस टी एम, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, एम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग, तो यहां से क्या हो जाएगा, आर एम प्लस एस प्लस टी एम। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
आर एम को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस एस एम प्लस टी एम कर देते हैं। अब देखिए आर एम क्या है, आर एम क्या है, ए है, ए प्लस ये बी है प्लस सी। तो देखिए हम लेके क्या चले थे, ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में प्लस सी, और फिर यहाँ पे ए प्लस एक ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट शिफ्ट हो रहा है, ब्रैकेट हमारा शिफ्ट हो गया, और जैसे ही ब्रैकेट शिफ्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर देगा, यानी जो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी सेटिस्फाइड है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और हाँ एक चीज और देखिए, एमजेड क्या है, एमजेड क्या है, सबसेट है किसका, जेड का सबसेट है। ठीक है, अब देखिए जेड पे क्या होता है, जेड पे अगर कोई ऑपरेशन, मान लेते हैं स्टार कोई ऑपरेशन है जेड पे, और ये कैसा ऑपरेशन है, एसोसिएटिव। स्टार एक ऑपरेशन है जेड पे, और ये कैसा ऑपरेशन है, एसोसिएटिव ऑपरेशन है। तो ये जेड के हर एक सबसेट पे भी एक एसोसिएटिव ऑपरेशन फॉर्म करेगा। जैसे देखिए जेड का एक सबसेट एमजेड भी है, तो एमजेड पे भी ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार क्या था, यहाँ पे प्लस था, जेड पे प्लस क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो देखिए जेड का एक सबसेट एमजेड भी है, तो एमजेड जेड का सबसेट होने के नाते ये प्लस क्या हो जाएगा, इस पे भी एक एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो इस वजह से ये प्लस यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो देखिए अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी पे जाना है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम यहां कर देते हैं इसको, थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या लिखेंगे, हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट को खोजना है। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट, देखिए अगर ए कोई जी का मेंबर है, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। कोई ऐसा ई अगर हमें मिल जाए, ई कहाँ का मेंबर हो, जी का मेंबर हो, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो इस ई को हम क्या कहेंगे कि ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे ए को हम एज इट इज रखते हैं, ए कहाँ का मेंबर है, जी क्या है, यहाँ पे एम जेड है। ठीक है, अब देखिए ए को हम एज इट इज रखते हैं, स्टार यहाँ पे किससे रिप्लेस होगा, प्लस से, और ई को हम ई ही रहने देते हैं, ऐसे ही इसको भी ले लेते हैं ए। ठीक है, अब देखिए अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए क्या है, एमजेड का कोई ना कोई मेंबर है। तो एमजेड का कोई भी मेंबर होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एमजेड जेड का सबसेट होता है। तो अगर ये सुपर सेट में क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर हैं, तो सबसेट में भी सेट ऑफ इंटीजर्स ही होंगे, ऑल इंटीजर तो नहीं होंगे, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर ही होंगे, लेकिन एम के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, आप देखिए हमें एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट खोजना है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो कोई भी अगर हम इंटीजर ले लें, चाहे वो m का मल्टीपल हो या ना हो, तो उसमें हम कौन से इंटीजर को ऐड करेंगे कि रिजल्टेंट चेंज ही ना हो। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड कर दें तो रिजल्टेंट हमारा चेंज नहीं होगा, वही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू mz सच दैट फॉर एवरी a belongs to mz we have a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a। ये देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ 0 ही एक मेंबर ऐसा मिल रहा है, 0 देखिए इसमें बिलोंग भी कर रहा है mz में, सिर्फ 0 ही एक ऐसा मेंबर मिल रहा है जो किसी भी मेंबर mz का उससे ऐड होके इसके रिजल्टेंट में चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ 0 क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। हियर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ mz प्लस। देखिए 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, कहाँ, किसका, mz प्लस का। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी में प्रोसीड करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी बात ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, देखिए हर एक ए के करस्पॉन्डिंग, हर एक ए बिलोंग्स टू एमजेड के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एमजेड में मिलना चाहिए। जैसे ए के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा बी मिलना चाहिए, और बी भी कहाँ का मेंबर हो, एमजेड का मेंबर हो, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ए प्लस बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी प्लस ए, इस तरह का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो प्लस है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल अगर हम कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे स्टार होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार है। यहाँ पे स्टार क्या है, यहाँ पे स्टार और कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस है, तो इस स्टार को हमने प्लस से रिप्लेस कर दिया है। अब ई यहाँ पे क्या है, ई यहाँ पे आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी यहाँ क्या आई है, जीरो आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जीरो से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी, यानी हर एक ए के करस्पॉन्डिंग माइनस ए एमजेड में मिल रहा है, जो इस टाइप के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्लियरली कह देंगे कि इनवर्स एलिमेंट भी मिल रहा है हर एक एलिमेंट का। क्योंकि देखिए अगर हम एम की बात करें तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा। 2m की बात करें तो इसका इन्वर्स माइनस 2m हो जाएगा। 3m की बात करें तो इसका इन्वर्स माइनस 3m हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी मेंबर की बात करें तो उसका निगेटिव मेंबर जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इस वजह से हर एक एलिमेंट का इन्वर्स इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे फॉर एवरी A belongs to MZ, there exists minus A belongs to MZ such that A plus minus A is equal to 0 is equal to minus A plus A। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, हर एक ए के करस्पॉन्डिंग एक माइनस ए भी उसी सेट में मिल रहा है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा, और इसको कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं, क्योंकि ये प्लस के रिस्पेक्ट में इसका इनवर्स बता रहा है, तो इसलिए प्लस है तो एडिटिव, और ये इनवर्स है तो इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास अभी तक आया कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई किया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई किया। तो देखिए ये ग्रुप तो ऑलरेडी बन चुका, लेकिन हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कोई भी दो मेंबर ले लेंगे एमजेड में। तो लिखेंगे, मैं इसे यहां इरेज कर देता हूं, लिखेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू एमजेड। देन देखिए हमने दो मेंबर लिया किसमें, एमजेड में, तो जाहिर सी बात है ए भी एम का मल्टीपल होगा और बी भी एम का मल्टीपल होगा। तो ए को हम क्या लिख देते हैं, ए को हम लिख देते हैं आर एम, और बी को हम लिख देते हैं एस एम फॉर सम आर कॉमा एस बिलोंग्स टू जेड। तो हमने क्या किया, ए को आर एम लिख दिया और बी को एस एम लिख दिया। तो हमें बेसिकली चेक क्या करना है, हमें चेक करना है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, अदरवाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो देखिए हम करते क्या हैं, ए प्लस बी करते हैं। ए प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ए की वैल्यू क्या लिखते हैं, आर एम लिख देते हैं, बी की वैल्यू एस एम लिख देते हैं। तो देखिए एम यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर प्लस एस आ जाएगा और एम। और देखिए आर और एस क्या है, इंटीजर हैं, और कोई भी दो इंटीजर अगर हम ले लें और प्लस कर दें उनको, तो वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे 1 + 2 = 2 + 1, 3 + 5 = 5 + 3। तो हर एक पेयर, कोई भी पेयर अगर हम ले लें तो वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, बशर्ते दोनों ऐड हो रहा हो।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर प्लस एस को क्या करते हैं, एस प्लस आर भी कर सकते हैं, एस प्लस आर और यहाँ एम। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे वापस तो ये क्या आ जाएगा, एस एम प्लस आर एम। ठीक है, अब एस एम क्या है, एस एम देखिए बी है, और आर एम क्या है, आर एम देखिए ए है। तो देखिए हमारे पास था क्या, ए प्लस बी लेके चले थे और आ क्या गया, बी प्लस ए आ गया, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी हमारी जो फिफ्थ कंडीशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं, क्लियरली क्या कह सकते हैं, 10 mz प्लस फॉर्म्स एन abelian ग्रुप विथ रिस्पेक्ट, नहीं देखिए 10m प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। तो देखिए यहाँ हमारा प्रूफ क्या हो गया, यहाँ हमारा प्रूफ ये हो गया कि जो हम mz ले रहे हैं वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर गया। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेके डिस्कस करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।